देखिए कि एक 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्गाकार टिन के टुकड़े के प्रत्येक कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काटा जाता है और खुले हुए भाग को मोड़कर एक संदूक बनाया जाता है। संदूक का आयतन या वॉल्यूम क्या होगा? मैं 100% कहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से बच्चों से नहीं बना होगा। एक दो मतलब 1% या 2% बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन आया होगा तो इस क्वेश्चन को करके आए होंगे। देखिए क्या दिया गया है, अगर आप इसका पूरा बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम भी बनाना चाहते हैं तो डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर देखिए डायग्राम। अभी डायग्राम जैसे देखिए, मान लीजिए आपका क्या दिया है, वर्ग दिया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपका वर्ग दिया गया है ना। अब देखिए वो बोल क्या रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई, वो बोल रहा है कि उसके प्रत्येक कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो मतलब यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर का कट कर रहा है और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर का कर रहा है। तो चारों कोने से करेगा, यहाँ से भी कट करेगा और यहाँ से भी कट करेगा। तो देखिए टोटल कितना था, टोटल हमारा एक 24 था। कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, 24 थी। तो ये वाला भी 24, क्योंकि ये वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए कितना कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो भाई ये 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा, तो 4 सेंटीमीटर ये भी होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा। तो ये भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए सेम ये भी लगेगा, इधर भी लगेगा। तो यहाँ पर लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो लेंथ हमारा आ जाएगा भाई 4 4 कट जाएगा, 24 में अगर 4 4 मतलब 8 घट गया तो 16 आ जाएगा। कितना होगा, 16 होगा, 16 नहीं होगा, इधर 16 हो जाएगा। आपका विड्थ कितना होगा, तो विड्थ भी आपका सेम वही चीज़ होगा, क्योंकि 4 और 4 घट जाएगा। और ये भी आपका कितना दिया है, 24 दिया है, क्योंकि ये वर्ग है तो 24 इधर भी 24 होगा। ये कितना बचेगा, ये भी आपका 16 बचेगा। अब इसकी हाइट कितनी होने वाली, देखिए लंब हो गया, विड्थ हो गया, हाइट कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन पकड़ना सीखिए। प्रत्येक कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काटा जाता है और खुले हुए भाग को मोड़कर एक संदूक बनाया जाता है। उसी को मोड़कर, मतलब जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है इसी को मोड़कर बनाया जाता है। तो हाइट कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर अगर आपसे बन गया होगा तो ये 4 सेंटीमीटर आपकी हाइट होने वाली, कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो वही संदूक का आयतन पूछ रहा है। आयतन मतलब क्या होता है भाई, वॉल्यूम। संदूक कैसा होता है, घनाभाकार, तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम। अगर निकालेंगे वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, रख दीजिए। लेंथ हमारा कितना है, 16 है, 16 मल्टीप्लाई 16 करिए, और हाइट कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 रखिए, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 4 करेंगे। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए तो 6 से 4 बार जाएगा आपका 24 होगा, 2 कैरी, 5 से 4 बार 20, और 20 और 2 कितना होगा, 22 होगा। 2 कैरी और 4 से 2 बार 8, 2 10, तो आपका 10 कितना हो जाएगा, 1024 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। आपको यूनिट को जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब में आएगा, अगर स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल निकलेगा तो स्क्वायर में आएगा। तो कैसे करना था पता चल गया। देखिए क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, ये टोटल हमारा 24 है, तो 4 इधर से कटेगा, 4 इधर से, तो ये हमारा कितना होगा, टोटल अगर 24 था तो 24 में अगर 8 घट जाएगा तो 16 बचेगा। सेम इधर भी लेंगे तो 24 में अगर 8 घटेगा तो 16 बचेगा। हाइट कितना होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर को मोड़ा है तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि एक ठोस बेलन क्या है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, व्यास वाला 10 सेंटीमीटर, इसकी व्यास 10 सेंटीमीटर में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंकु काट कर निकाल लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सेम ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 100% मैं दावा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन बहुत से बच्चों से नहीं बना होगा। अगर आप करके जाते हैं और पेपर में आता है तो इस बार इसको उड़ा के आइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बस सीख लीजिए, बहुत आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखिए कैसे करना है, कुछ भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप डायग्राम बना लीजिए सीखने के लिए। एक बेलन है, देखिए बेलन हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बेलन है बेलन। ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। ठीक है, ये बेलन हो गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बेलन था, और सेम हाइट का वही बोल रहा है। देखिए अगर जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी 12 सेंटीमीटर है, और इसका देखिए व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो अगर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होने वाली है। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसी में से क्या कर रहा है, उसी व्यास वाला शंकु काट कर निकाल लिया जाता है। भाई उसी व्यास से शंकु निकालेगा तो उसका व्यास जो होगा उसकी भी त्रिज्या तो सेम ही होगी, तो शंकु सेम ऊंचाई का निकाल रहा है, तो यहाँ से कुछ ऐसा ये शंकु निकाल रहा है। अब यहाँ समझिएगा, ठीक है, ये इस प्रकार शंकु निकाल लेगा, तो यहाँ से शंकु निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये जो शंकु निकल जाएगा ये वाला हिस्सा, तो कौन से वाले हिस्से की बात कर रहा है, अब देखिए इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। इस वाले एरिया की बात पूछ रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है। ठीक है, कौन सा जो कलर रंगा हुआ है, बीच वाला हिस्सा तो निकल जाएगा।
इस वाले हिस्से का वो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, और ये वाला हिस्सा बाहर निकल जाएगा। अब इतना समझ गए होंगे। अब देखिए इसको कैसे करना था भाई, ये शंकु है तो ये बेलन है, तो बेलन का पहले क्या निकालेंगे, बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्व। देखिए बेलन का एक टोटल सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया तो पूरा ऊपर का और नीचे का दोनों होता है, एक होता है चारों का। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, ये होता है 2 पाई आर एच होता है कि नहीं होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इतना होगा, 2 रखेंगे। देखिए पाई का मान रखा गया है तो पाई को पाई रखने दीजिए, मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है, आर देखिए 5 है तो 5 रखूंगा, मल्टीप्लाई एच हमारा कितना है 12 है तो 12 रखूंगा। तो 12 पंचे 60 और 60 से 2 बार मल्टी तो 120 पाई आ जाएगा। कितना होगा, 120 पाई आ गया। ये किसका निकल के आ गया, बेलन का निकल गया। अभी हमने बेलन का ये दीवार वाला लिया है, अब ये कौन सा है, सर्कल वाला, क्योंकि ये वाला सर्कल तो कट जाएगा ये वाला, लेकिन एक सर्कल बचेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि शंकु में ऐसा कुछ आकृति होती है, नीचे वाला सर्कल कटेगा तो ऊपर वाली सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई कितना होगा, ये अगर आप इसको निकालेंगे तो एक क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो पाई की जगह पाई रखूंगा, मल्टीप्लाई इसका आर कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो ये आपका टोटल निकल जाएगा 25 पाई। कितना हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये शंकु कट गया तो शंकु कटेगा तो इसका भी तो एक डायग्राम बनेगा, शंकु जैसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो शंकु जैसे। तो शंकु में अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इसका क्योंकि इसका भी सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल तो पाई आर एल। देखिए ये 5 है, ये आपका क्या है 12 है, तो हमको इसकी लंबाई निकालना है। किसकी लंबाई, इसकी लंबाई। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको पता है, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ बनता है डायग्राम, ये ऐसा कुछ 90 डिग्री का डायग्राम बनता है। ठीक है, तो हमारा 90 डिग्री होगा। ये वाला हमारा 5 सेंटीमीटर दे दिया है, कितना है 5 सेंटीमीटर। ये वाला 12 सेंटीमीटर, कुछ ट्रिपलेट दिख रहा है 5 12, तो ये आपका 13 हो जाएगा। जिससे नहीं बनता तो क्या करिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और अंडर रूट लगा दीजिए, तो 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। तो पाई आर एल निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई को पाई रहने दीजिए, आर आपका कितना है 5 है तो 5 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई एल हमारा कितना निकल गया 13, तो 13 कर दीजिए। ये आपका 13 से 5 बार जाएगा तो आपका ये 65 पाई आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 पाई। बस इतना ही करना था। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 120 पाई है, फिर प्लस करेंगे, फिर कितना है 25 पाई है तो 25 पाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर 65 पाई। इन सभी को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 5 5 10, 10 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर क्या होगा 6 2 8, 8 2 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 11 हुआ और 2 है ना, 11 का 1 हो जाएगा, 11 का 1 1 1 2 हो जाएगा। तो आपका 210 पाई आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए किस प्रकार से निकला, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से अगर शंकु कटेगा ये वाला एरिया बाहर निकल जाएगा, तो पहले ऊपर का क्षेत्रफल और ये वाला एरिया हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया बेलन का होता है 2 पाई आर एच, ये निकाला तो 120 पाई आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, शंकु का ऊपर वाला क्षेत्रफल, क्योंकि ये वाला चीज निकल जाएगा। कौन सा चीज निकल जाएगा, ये वाली चीज आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस शंकु के साथ निकल जाएगा। ये ऊपर वाला क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब देखिए जब ये शंकु निकलेगा तो इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्योंकि ये शंकु बन जाएगा, शंकु का पाई आर एल होता है। तो 65 आया, अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बहुत प्यारा से क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी को पिघलाकर कुछ बनाया जाता है तो उसका ऊपर जो जिसको पिघलाया जा रहा है उसका आयतन उसके आयतन के बराबर होता है। या अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो घनाभ दिया है, घनाभ का आयतन होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है और इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, और अपॉन क्या करेंगे भाई, घन का आयतन है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब होता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ देखिए लेंथ कितना दिया है, लेंथ हमारा 18 दिया है तो 18 लिख सकते हैं। विड्थ हमारा कितना दिया है, 24 दिया है तो 24 लिख सकते हैं। और आपका क्या है, हाइट यहाँ पर कितना दिया है, तो हाइट लिख सकते हैं 30 दिया है। और ए आपका कितना दिया है, तो ये देखिए स्मॉल ए हम लिख सकते हैं भाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हालांकि सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए लेंथ हमारा कितना 18, तो 18 करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। ये हमारा बी कितना है 24 है, तो विड्थ हमारा 24 हो गया। ये हमारा 30 है तो इसको मैं 30 करूँगा, अपॉन करेंगे। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा ए का क्यूब, क्योंकि आयतन ए क्यूब, तो 6 मल्टीप्लाई
6 होगा। ठीक है, अब देखिए कट करेंगे 6 से हमारा कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये आपका 3 आ गया। यहाँ 6 से कटेंगे 6 से 4 बार, कितनी बार जाएगा 6 से 4 बार जाएगा, और ये 6 से 5 बार, कितना हो जाएगा 5। तो 5 से 4 बार 20, और 20 से 3 बार ले जाएंगे तो आपका ये 60 आएगा। कितना होगा 60। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होने वाला है 60 हो जाएगा। सेम मैंने वही चीज़ किया, देखिए अगर इसको इसका आयतन उसके आयतन के बराबर करेंगे तो इधर जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक तार को मोड़कर 28 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया। यदि इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होने वाली है। क्या पूछ रहा है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए क्या है, किसी वृत्त बनाया जाता है और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर। कितना है 28 सेंटीमीटर दिया गया। तो जो वृत्त का परिधि होगा क्या होगा, जो वृत्त की परिधि होगा, तो वृत्त की परिधि क्या होता है भाई, ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। ये हमेशा बराबर होगा किसके, क्या बनाया जा रहा है वर्ग। ठीक है, वर्ग बनाया जा रहा है। तो वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 भुजा बराबर, तो 4a होता है। क्या होता है 4a होता है। अगर आपको समझना है तो यहाँ पे लिख सकते, बना सकते हैं। देखिए ये कोई हमारा वृत्त है, इसकी जो परिधि होगी ये इसके किसके बराबर होगा, इसके परिमाप, मतलब ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो इसका परिमाप कितना होता है 4a होता है, और इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। क्या होती है 2 पाई आर होती है। ठीक है, अब देखिए 2 पाई आर बराबर 4 लिख दिया मैंने। अब इसको पूरा रख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2 रखिए, पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई आर हमारा कितना दिया है 28 दिया है तो 28 लिखेंगे, बराबर 4a, क्योंकि हमको पूछ ही रहा है, क्या पूछ रहा है, उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो 4a नहीं पता है, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, ये 4 से हमारा 4 कटेगा, तो ये बराबर हमारा 22 गुना कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। किसमें दिया है सेंटीमीटर मैंने, हाँ, तो ये 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ए पूछा था, नहीं तो बहुत से क्वेश्चनों में क्या रहता है ए का स्क्वायर, मतलब उसका क्षेत्रफल पूछता है किसका, वर्ग का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक ठोस लकड़ी के घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। क्या बोल रहा है कि इसको काटे जा सकने वाले सबसे बड़ा आयतन क्या होगा। तो एक चीज आप समझिए, जो घन होता है, घन जो रहेगा ना, जैसे देखिए यहाँ पर समझिए घन क्या होता है, घन किससे मिलकर बनता है, वर्ग से मिलकर बनता है। वर्ग से मिलकर बनता है कि नहीं बनता है। जैसे आप बनाना अगर चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से वर्ग हमारा बनने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये क्या, क्योंकि ये वर्ग से मिलकर बनता है, इसको आप ऐसा कर सकते हैं वर्ग से मिलकर बना। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा एक बड़ा वाला गोला आएगा, तो यहाँ से इसकी लंबाई के हमेशा बराबर होता है, किसके लंबाई के। तो अगर आप देखेंगे इसको अगर मैं हटा दूं, क्योंकि इसको हटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको अगर मैं हटाता हूँ, देखिए यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जैसे वर्ग होगा, इसमें एक वर्ग ही तो बनेगा, तो वही मतलब उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये वाली, इसकी जो लंबाई होगी यही सबसे बड़ी भुजा होने वाली है। तो देखिए घन का आयतन दिया, तो घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब होता है। कितना होता है, एक क्यूब होता है। तो एक क्यूब बराबर हमारा कितना दिया है 1728 दिया, कितना दिया है 1728 दिया है। तो पहले मैं ए लिखा लूंगा, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर होगा, क्योंकि ये किसका क्यूब दिया है, 12 का क्यूब दिया है। अगर बने तो ठीक है, नहीं बनता तो आपको याद रखना है, फिर निकालना पड़ेगा। ए बराबर 12 आ गया, कितना आ गया, ए बराबर 12। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो गोला आएगा उसका आयतन, तो गोले की अगर त्रिज्या पता चल गई तो उसका हम आयतन निकाल सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या जो होगी, गोले की त्रिज्या मतलब आर जो होगी, हमेशा बराबर होगी घन के भुजा के बराबर, मतलब ए के बराबर होगी। मतलब इसका त्रिज्या नहीं, इसका 2r क्या होगा, 2r, त्रिज्या नहीं होगी 2r, मतलब इसका जो डायमीटर होगा, किसका, गोले का जो डायमीटर होगा वो उसके भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो 2r कर दीजिए। देखिए 2r बराबर हमारा कितना आ गया, ये आपका 12 आ गया, तो 12 कर दीजिए। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना निकल के आ गया, तो r बराबर आपका 6 निकल के आ गया। ठीक है, ये r बराबर हमारा कितना निकल गया, 6 आपका निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आगे जैसे देखिए सॉल्व करते हैं, इसमें से काटे जा सकने वाले, तब इसका आयतन निकाल दीजिए। आर हमको पता चल गया, तो आयतन कितना होता है 4 बटे आपका कितना होता है, तो देखिए यहाँ से होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पाई का मान रखा है, नहीं रखा है, देखिए 4/3 करेंगे, मल्टीप्लाई पाई है तो पाई रखेंगे, मल्टीप्लाई आर का क्यूब कितना है 6, तो 6 × 6 करेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 से हमारा 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका 2 बार,
तो 6 से 6 36 और 36 से 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 36 अट्ठे कितना होता है 288, तो ये आपका 288 पाई आएगा, क्योंकि ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, 288 पाई सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को बहुत लाजवाब तरीके से हम लोग कर चुके हैं। टोटल 6 क्वेश्चन थे, ये थोड़े क्वेश्चन क्या है, इसमें समय लगता है, तो ये अगर आप इसको समझ गए होंगे तो पेपर में बहुत जल्दी से कर लेंगे। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।